ये पाकिस्तान का मिनिस्टर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चाय पीना कम करें क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था क्योंकि शायद पाकिस्तान भी श्रीलंका के जैसे बैंकरप्ट हो सकता है एंड पाकिस्तान इज वरिड। लेट मी टेल यू व्हाई। अगस्त में नए एकेडमिक ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए बुक्स प्रिंट नहीं हो सकते क्योंकि पेपर खत्म हो चुका है। सिचुएशन इतनी खराब है कि IMF ने सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी ना देने की सलाह दी है। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल 180 रुपए में बिक रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हुआ कैसे और इस स्टोरी से भारत क्या लेसन सीख सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। आपका टाइम काफी प्रेशियस है, इसीलिए ये हैं सारे चैप्टर्स। बट आई सजेस्ट पूरा पिक्चर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन 1947 के बाद शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। और सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% आगे था। साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम हुआ एक अच्छे प्लान के साथ। That went wrong. 1958 में पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल बदलाव आए और इस बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये इंसान, जनरल अयूब खान। एक्चुअली पहले ये पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर इन चीफ थे। लेकिन जब आर्मी और पॉलिटिशियंस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग 8% पर ईयर से ज्यादा स्पीड से बढ़ी। बड़े बड़े डैम्स बने, नेशनल हाईवेज बने। बट द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इस ग्रोथ के लिए पैसा आया कहां से? पाकिस्तानी लीडर्स ने एक ऐसा पोर्टल ओपन किया जो आने वाले टाइम में पाकिस्तानी इकोनॉमी को डैमेज करने वाला था। वो पोर्टल है डेट। आज तक पाकिस्तान ने 22 बार IMF से पैसे बोरो किए हैं। सिर्फ IMF से नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। डेट बाय इटसेल्फ बुरा नहीं होता। ऑलमोस्ट हर देश किसी दूसरे देश से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेट लेता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है इस पर उसका सक्सेस या फेलियर निर्भर होता है। डेट से आया हुआ पैसा अगर देश की डेवलपमेंट में यूज हो तो डेट देश को आगे ले जा सकता है। लेकिन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान का फोकस था ही नहीं। फोकस था मिलिट्री पर। पाकिस्तान के बजट को खोलकर देखे तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा 2 चीजों पर स्पेंड करता है। पहला है डेट रीपेमेंट और दूसरा है डिफेंस यानी आर्मी। हर साल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पर होने वाला खर्चा बढ़ाता है। एक वॉर में कोई विनर नहीं होता क्योंकि नुकसान दोनों साइड्स का होता है। पैसा भी वेस्ट होता है और जाने भी जाती हैं। ये जानते हुए भी पाकिस्तान की प्रायोरिटीज नहीं बदली। डेवलपमेंट ना होने की वजह से इनकम सोर्सेज बढ़े ही नहीं। आज भी 42% पाकिस्तानी लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में क्यों आएंगी? लोगों को जॉब्स क्यों देंगी? इस सारी सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस गया है जिससे निकलने का एक ही तरीका है, और डेट लो। सोचिए, आप एक गाड़ी लेते हैं लेकिन वो गाड़ी चलाने के लिए आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो आप पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल उधार लेते हैं, लेकिन ठीक से प्लान नहीं करते, तो आधे रास्ते ये पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो आप किसी और पेट्रोल पंप पर जाते हो और वहां से पेट्रोल उधार लेते हो, पहले पैसे चुकाए बगैर। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हुई जब पाकिस्तान अपनी गाड़ी चालू रखने के लिए सबसे चालाक पेट्रोल पंप पर गया, चाइना। जब पूरी दुनिया किसी को लोन देना बंद करती है तब चाइना एज अ सेवियर आगे आता है, लेकिन कुछ बड़े कंडीशंस के साथ। चाइना का डेट ट्रैप कैसे काम करता है आपको तो पता ही होगा। जहां वर्ल्ड बैंक 3 या 3.5% इंटरेस्ट पर लोन देता है, चाइना अप टू 6% चार्ज करता है। जो काम होता है वो काम चाइनीज कंपनीज को ही मिलता है, प्लस वहाँ चाइनीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स चाइना डेवलप कर रहा है वहाँ आधे से ज्यादा वर्कर्स चाइनीज है। इन गिलगिट बल्तिस्तान चाइना हैज कॉर्नर्ड सम एरिया दैट इवन लोकल्स कांट एंटर। फिर थोड़े समय बाद अगर प्रोजेक्ट सक्सीड हुआ तो उसमें तो चाइना का फायदा होता ही है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो उसमें भी चाइना का फायदा होता है, क्योंकि चाइना की कंपनीज ने उससे प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया होता है और चाइना ने लोन पर जो इंटरेस्ट कमाया है वो अलग। दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 40 देश हैं जिन्होंने अपने GDP के 10% से ज्यादा का लोन चाइना से लिया हुआ है। वेल, ये है ऑफिशियल नंबर, एक्चुअल नंबर किसी को पता नहीं। एज इंडियंस ही हमारे लिए सोचने जैसी बात है कि अगर पाकिस्तान चाइना का लोन वापस नहीं कर पाया तो क्या होगा।
अगर हमने गाड़ी लोन पर ली और EMI टाइम पर नहीं भरा तो बैंक गाड़ी उठाकर ले जा सकती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से होकर गुजरता। अगर पाकिस्तान चाइना को ये एरिया लीज पर देता है तो ये भारत के लिए बैड न्यूज होगी। आज की घड़ी में पाकिस्तान पर 130 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है और अब ये कर्जा चुकाने के लिए IMF से फिर से कर्जा लिया जा रहा है। ओनली अ पोर्शन दो IMF से 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया जा रहा है और उनका कर्जा 130 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जब लोगों को 1 कप चाय कम करने के लिए कहा तो कई लोग हंसे होंगे, लेकिन इसका रीजन क्या है? पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय इंपोर्ट करने वाला देश है। एक साल में पाकिस्तान 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा चाय की इंपोर्ट में खर्चा करता है, जिसे खरीदने के लिए प्रेशियस फॉरेन रिजर्व्स यूज होते हैं। जून की शुरुआत में पाकिस्तान के पास सिर्फ आने वाले 2 महीने के इंपोर्ट बिल्स पे करने के लिए पैसे थे। एक्सट्रीम टाइम्स कॉल फॉर एक्सट्रीम मेजर्स। चाय कम करने के साथ साथ पाकिस्तान ने दुकानदारों को शॉप्स जल्दी बंद करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कहा है। फ्राइडे के दिनों वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है ताकि पेट्रोल बचे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अब्रॉड ट्रिप लेने से मना किया। साथ ही साथ कुछ शहरों में ऑल्टरनेट डेज पर स्ट्रीट लाइट्स ऑफ करने के लिए भी कहा है। ये बातें छोटी लगती जरूर है, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं। रिमेंबर, पाकिस्तान में आज भी 42% लोग पढ़ लिख नहीं सकते। इकोनॉमी का हाल उन तक भी पहुंचाना है। तो भारत को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए? हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। पाकिस्तान 2.5% एजुकेशन पर खर्चा करता है और भारत 3.5%। डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं है जितना लगता है। ये नंबर डेवलप देशों में 7% होता है। हमें कंपैरिजन उनसे करने की जरूरत है, प्लस हमें भारत में अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की जरूरत है। आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। या तो उनका असैसिनेशन हुआ है या उनके ही लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। जहां गवर्नमेंट्स 5 साल की गारंटी नहीं दे सकती, वहां कंपनीज अगले 50 सालों के लिए इन्वेस्ट क्यों करें? भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मार्केट है, फिर भी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बाहर प्रोड्यूस करके सिर्फ यहाँ बेचना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लॉज बहुत उलझे हुए हैं। यहाँ इन्वेस्ट करना, जॉब्स जनरेट करना दुनिया रिस्की समझती है। इसीलिए 2020 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज चाइना से भारत आनी चाहिए थी, वो वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे देशों में पहुंच रही। गलती हमारे पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की है। नई सरकार पिछले सरकार के अच्छे और बुरे दोनों डिसीजंस को रिवर्स करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दिन भारत 40 किलोमीटर के हाईवेज बना रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो सबके लिए अच्छी बात है। ये अचीव करने के लिए एक सिस्टम बन चुकी है। अब अगर 5 सालों बाद कोई दूसरी सरकार आती है और सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देती है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पहले की सरकार बेकार थी, तो नुकसान इस सरकार का नहीं, भारत के सब लोगों का होगा। ऑपोजिशन का काम देश को रोकना नहीं, देश को आगे ले जाना होता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, ये समझने के बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हमारे लीडर्स से बेहतर अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हैं और हमारे देश को बैंकरप्सी से बचा सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।